वो सब चीजें। और सलमान भाई के कोई फैंस है यहाँ पे? है भाई, ये रेंडियर है, आपको चिढ़ाने के लिए नहीं रखा। मतलब मैं हर जगह से ना खुद को सेव कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कॉमेडियंस का बहुत सारा समय बहुत अलग ही चल रहा है। समय बोला मैं सही। अब क्या हुआ ना कि ये सब चीजें क्या होती है, हम लोगों को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि शायर या फिर कवि जो होते हैं वो तो सारे इश्यूज पे बोल देते हैं, आधे चीज उनकी समझ में नहीं आती दूसरे को, इसकी वजह से वो बच जाते हैं। करेक्ट। हमारे साथ में क्या होता है, हम लोगों को हर जगह से संभाल के रहना पड़ता है। तो मैंने एक सेफ वे चुना, मैंने रतन टाटा पे जोक किया। मुझे सारी पॉलिटिकल पार्टी वालों ने मारा। मैं उसके बाद में तमिलनाडु भाग रहा था, मुझे इंडिगो वालों ने भी मारा। क्या बात। बोलते हैं वो रतन टाटा जी खरीदने वाले थे इंडिगो, तेरी वजह से नहीं खरीदना। इतना क्रेडिबिलिटी है मेरा? मुझे तो नहीं लगता था। तो मेरा नाम प्रसाद है, मन मेरा मंदिर है, क्या बात। शुद्ध सात्विक मनुष्य हूँ। कॉमेडियन सिर्फ गंदी बातें करते, ये सब चीजों को मैं तोड़ना चाहता हूँ यहाँ। क्या बात है, आई लव इट, थैंक यू सो मच। ये रिस्पॉन्स में डिसाइड करता हूँ कि किधर जाना है, इधर जाना है, इधर। करेक्ट दोनों लाइन में। हाँ, कुछ लोगों ने सुना है मुझे, लिटरली थूक दिया था मुझे सुन के, मेरे ऊपर नहीं। तो जब मैं 35 साल का हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही, बहुत लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, दोस्त भी चिढ़ा रहे हैं, बोलते हैं अरे क्या मतलब करो शादी। मैं बोला मैं तो तैयार हूँ, सामने वाले तैयार नहीं हो। मैंने एक बार, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है फ्रेंड, मैं उसको बोला भाई बिहार में किडनैप करके शादी करते हैं, ऐसा कुछ सुना है मैं, तो एक्चुअली मुझे किडनैप कर लेना। लेकिन ये मुझे किडनैप करके गया भी है, तो वो लड़की बोल रही ये क्या उठा कर लाए बे, हम का ये तो पसंद नहीं आया, तो वहां से भी मुझे भगा दिया। अब मुझे लोग ना माइग्रेंट समझते हैं, इसीलिए ये मुझे बिहारी समझते हैं। ये हो रहा है। तो घर वालों ने तो गिव अप कर दिया, उनको लगा कुछ हुआ नहीं। लड़कियों को मैं पटाने जाऊँ, लड़कियां मुझे सीरियसली लेती नहीं, तो मैंने कुछ करके शादी.com पे रजिस्टर कर लिया। शादी.com पता है सबको? पता है। दूल्हों का OLX। करेक्ट। आजकल तो टिंडर है। अरे नहीं, वो जहाँ जो दूल्हे नहीं बिकते ना, देखो वो वहाँ पे मिलते हैं। उसका एक चीज मैंने देखा, वैसा वहाँ पे एंजल प्रिया नहीं होती, असली लड़की होती है, बिल्कुल असली जिंदा। तो लेकिन कुछ दिन के बाद और मैं क्या हुआ, उसको रिक्वेस्ट भेजता था, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती थी। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा ये फोरम फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी रिक्वेस्ट आ रही है। मतलब लड़कियों की बुद्धि खत्म हो गई क्या, ये क्या बात हो गई? तो ऐसा करके कुछ करके एक लड़की ने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, मैं उसको मिलने के लिए चला गया। मिलने के लिए उसका पूरा नखरा देखा, तो जब मैंने उसको देखा ना, तो मुझे उसका लेवल समझ में आ गया कि ये मुझे रिक्वेस्ट क्यों भेज सकती है। अरे बाप रे, इतना सन्नाटा, बाप रे। अरे आप सिद्धू जी बोला आपको, आप बोलो कुछ गुरु करके। क्या बात है, क्या बात है। मैं सिद्धू लग रहा हूँ आपको, थैंक यू सो मच। ऐसे नहीं सर, उनका रोल आप कर रहे हो। अच्छा ठोको ताली भाई, इनके लिए ठोको ताली भाई। वो बोलता है ना लड़का दिखाओ, बोलता है लड़के को पहले डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन सर आजकल ना हमारी लैंग्वेज इतनी खराब हो गई है ना, ये बात का भी डबल मीनिंग निकलता है। लड़की को डॉक्टर को दिखाओ। सही एग्री। तो एक बार क्या हुआ, मैं उस लड़की को मिलने के लिए गया, वो मुझे बोलती है आई वांट टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसको सब चीजों में इंटरेस्ट हो। तो मुझे तो बकरियों में इंटरेस्ट नहीं। ये क्या बात है? फिर बोलती है तुम्हारी हॉबीज क्या है? मैं बोला मैं तो जॉब करता हूँ, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। कॉमेडियन है तो जोक सुना। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना कि साला कॉमेडियन हो तो जोक सुना, मैं गायनेकोलॉजिस्ट क्यों नहीं हूँ? सच में, मतलब मुझे ऐसा लगा ना। उसके बाद में मैं मतलब कैसे तो भी करके वहां से निकला, और जब मैंने ये सब चल रहा था तो मैंने शुरू कर दिया कि जहाँ पे मिले वहां पे ट्राई मारो। फिर ऑफिस में भी एक लड़की आती जाती थी, मैंने एक दिन डिसाइड किया कि उससे बात करूंगा। मैं उससे बात करने के लिए गया, तो उसकी मूंछें मुझे पसंद नहीं आई है। तो मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैं सबसे सस्ता निशाना अपनी कलीग से बात करने लगा, उस पर फ्लर्ट करने लगा। बोलती तू तो मेरे भाई जैसा है। बोले इतना कुत्ता तो मैं नहीं हूँ भाई। और अगर मैं भाई जैसा हूँ भी, तो क्या ये रिश्ते में तलाक हो सकता है क्या? शायद हम लोग सेकंड चांस दे दे इसमें।
पर नहीं मानी, वो भी नहीं हुआ, घर वाले भी छोड़ दिए, अभी क्या करे, कॉमेडियन बन गया, कभी कभी मार खाता हूँ। पॉलिटिक्स में किसी को इंटरेस्ट है? कॉमेडी और पॉलिटिक्स का बहुत पास में रिलेशन चल रहा है, सही है ना? एक बार क्या, हमारी सोसाइटी में बात चल रही थी पॉलिटिक्स पे, तो उनका आपसी झगड़ा था, मुझे नहीं पता था, मेरा कोई स्टैंड नहीं था उस पर। मुझे लगा तू कॉमेडी करता है ना, तो मुझे पीट दिया। बोला मैं तो कुछ बोला ही नहीं, कभी तो बोलेगा। समझ के पीट दिया। देखो मैं आपको लिटरली बताता हूँ, तब से है ना मैं अपना खुल जा, मेरा फोन भी मेरी बात नहीं सुनता। भाई तुम्हारा फोन जो तुम्हारी बात नहीं सुनता, मेरा प्रॉब्लम ये होता है, मैं अपनी बीवी को जान लिखता हूँ ना, तो वो इतना सिंगल हो गया हूँ, ऑटो करेक्ट होके जापान आ जाता है। सही है। तो तब से ना मैं तमिलनाडु का टिकट कंफर्म करके ही भेज करता हूँ कोई भी। तमिलनाडु का कुणाल का, अरे आपको जोक नहीं समझ रहा, मेरा इतना हाई लेवल हो गया, बाप रे, कि सब लेफ्ट विंगर हो यहाँ पे, कुछ समझ नहीं देना। चलो ठीक है, तो वो कुत्ते की बात हुई, उसने कुत्ते की बात कर दी। कुत्तों से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। आप में से कोई है जो कुत्तों से डरता है? बहुत ज्यादा। हम लोग शादीशुदा हैं। मैं पालतू तो क्या, हमें एक ही जानवर से डर लगता है। नहीं मैं पालतू कुत्तों की बात कर रहा हूं। तो मैं कुत्तों से बहुत ज्यादा डरता हूँ, मैं अपने इन दोस्तों से भी दूर रहता हूँ। एक बार दारू पी के मुझे काट लिया था, मुझे 14 की जगह 28 इंजेक्शन। और कुत्ता पालने की लोगों के पास तमीज भी नहीं है, कहीं भी पाल देते। एक आदमी ने मेडिकल दुकान पे पाल के रखा ताकि वो वहीं पे काटे, वहीं पे वो दवा भेज दे। मैं गया वहां पे, तो कुत्ता आके मुझे सूंघने लगा। बोला भाई मैं कोई मादा थोड़ी हूँ। तो मैं बोला कुत्ते को रोक भाई, तो कुत्ता इधर आ गया। मैं बोला इधर से मेरा जेंडर चेंज नहीं होता, कुत्ते को हटा। क्या करें? मैं इतना डर गया, मुझे डिसिप्लिन मांगना था, मैं विस्पर मांग लिया। इतना डरा, मैं बोला मैं बहुत डर गया। मैं उसको दुकानदार को, भाई इसको रोक, अगर मुंह दिया ना तो पैंट धोने में मुझे बहुत परेशानी होगी। बोला नहीं सर, अच्छा कुत्ता है, नहीं मुतेगा। बोला सर मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और कुछ ऐसी एक चीज याद आई, हमारा पड़ोसी मुल्क कुत्ता ही है, लेकिन क्या होता है वो कुछ भी करे, हम लोग के पास, हम लोग कुछ नहीं करते। आजकल तो बहुत आलसी हो गए, डबल कुत्ता है। डबल कुत्ता है, तो हम लोग बहुत आलसी हो गए। पहले कुत्ता मतलब होता था, हम लोग एक ही डायलॉग बोलते बचपन से, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगो, इससे ज्यादा कुछ किया हमने। अभी तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे लिख के सो जाते हैं। पर मुझे ये सोचता हूँ कि ये डायलॉग आया कहाँ से, और हमारी पिछले वाली जनरेशन बोल रही है, हम भी बोले जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम लोग? मतलब वो आ रहा है, आपके लोगों को मार रहा है, आप पे अटैक कर रहा है, फिर भी आप उसको सीने से लगा के रखोगे तो वो तो दूध मांगेगा ना। सही है, सही है, सही है। लेकिन क्या हुआ कि तुम उसके चोचले कर रहे हो, उसको दूध को बनाओगे, चीनी डालोगे, उसको खीर दोगे। तो खीर का मतलब आज तक कोई नहीं समझा था। इस बार हमारी आर्मी ने बताया ये खीर देंगे हम सूर्यवंशम वाली। क्या बात है, क्या ओके, दैट वाज माय टाइम।